फॉलो करते हुए अतीक अहमद का एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। और इस समय साबरमती जेल से इसी सिक्योर वैन में इनफैक्ट अतीक अहमद मौजूद है और पिछली बार की तरह बोलेरो गाड़ी के पीछे पीछे 2 सिक्योर वैन लेकर जाई जा रही है, जिसमें बीच वाली जो गाड़ी है उसमें अतीक अहमद है और उसी के आगे पीछे जो सीनियर पुलिसकर्मी है वो भी मौजूद है। जेल जो है वो लेके जाया जाएगा ट्रांजिट रिमांड पर और ये कहा जा रहा है नैनी जेल में पहले ले जाएगा। कहाँ है गाड़ी? तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। तस्वीरें देखिए, अतीक को प्रिजन वैन में बैठा दिया गया है और यहां से सफर तय करना है प्रयागराज तक का। यूपी पुलिस पूरी मुस्तैद नजर आ रही है क्योंकि इस बार हाईटेक वैन भी रखी गई है और अतीक को वैन में बैठे होने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से वैन में बैठा है। और देखिए पूरा जो सुरक्षा घेरा है पर ये खबर मिल रही है कि 2:15 बजे के करीब में काफिला जो है वो निकल चुका है। अतीक का काफिला निकल चुका है साबरमती से और ये समझिए कि पिछली बार 5:45 बजे के करीब काफिला निकला था तो शाम 6 बजे पहुंचा था, लेकिन अब 2:15 बजे के करीब में काफिला निकला है। यानी कि आप 24 घंटे का भी अगर समय मानिए कि बिना रुके अगर ये गाड़ी चलती है तो कल दोपहर 3 से 4 बजे तक माना आप समझ सकते हैं कि काफिला अतीक का पहुंच सकता है और परसों अतीक की पेशी होनी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको लगातार साबरमती जेल से यहाँ दिखा रहे हैं कि काफिला किस तरीके से बाहर निकला है और अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधे उदयपुर के रास्ते होते हुए कोटा से होते हुए ये झांसी, शिवपुरी से झांसी का सफर जो है वो तय करने वाला है। उदयपुर लगातार हम भी पहुंच रहे हैं, वहां से एक एक तस्वीर आपको काफिले की दिखाएंगे। हमारी सहयोगी प्रियंका आपको साबरमती जेल से तस्वीर यहां पर दिखा रही है कि किस तरीके से काफिला जो है वो आगे इस समय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अतीक अहमद एक बार फिर से डरा हुआ सहमा हुआ यहां पर नजर आया, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा था कि जो दहशत अतीक के चेहरे पर थी वही दहशत इस बार भी आपको देखने को मिली है कि किस तरीके से वो डरा सहमा हुआ यहां पर नजर आया, क्योंकि परसों उसकी कोर्ट में पेशी होनी है और उसके बाद वो वापस साबरमती जेल आ पाएगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि यूपी पुलिस ये माना जा रहा है कि सीधे वो रिमांड मांगने वाली है। रिमांड मांगकर उमेश पाल हत्याकांड के मामले में वो यहां सीधी पूछताछ करेगी, पड़ताल करेगी कि तमाम जो आरोपी हैं इस हत्याकांड में, तमाम जो शूटर्स हैं वो आखिरकार कहां पर छुपे हुए हैं। ये जानकारी यहां पर मिल रही है। 2:15 बजे के करीब में काफिला अतीक का निकल चुका है। पिछली बार की तुलना में अगर देखा जाए तो आगे यहाँ पर काफी पहले ये काफिला यहाँ से निकला और लगातार आपको हम ये तस्वीरों के जरिए दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से क्या रूट मैप यहाँ पर होने वाला है। बिल्कुल देखिए, एक बार फिर से मीडिया से अतीक अहमद ने कहा, पिछली बार भी आपने देखा उसने कहा था कि कोर्ट के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है और इस बार अतीक जब बाहर निकला तो मीडिया से कहता है कि यूपी पुलिस की नीयत ठीक नहीं है। नीयत पर सवाल यहाँ अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद ने यहाँ नीयत पर सवाल उठाया है यूपी पुलिस का और कह रहा है कि यूपी पुलिस की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। यानी कि उसका इशारा एक बार फिर से इस ओर आ चुका है कि उसका एनकाउंटर हो सकता है, गाड़ी पलटाई जा सकती है। इस बात का डर अतीक जता रहा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसे डर है कि उसका एनकाउंटर किया जा सकता है और यूपी पुलिस की नीयत जो है वो ठीक नहीं है। तो साबरमती जेल से पुलिस लेकर निकल चुकी है और अब सीधे कहा जा रहा है अतीक की ओर से कि नीयत यूपी पुलिस की ठीक नहीं है। पिछली बार जब काफिला निकला था तब आपने देखा कि वो कहता है कि कोर्ट के कंधे पर रखकर बंदूक यहाँ पर चलाई जा रही है और यूपी पुलिस मेरा एनकाउंटर कर सकती है, जो उसके पूरे परिवार ने भी इसी बात का जिक्र किया था। उसकी बहन जो लगातार काफिले को फॉलो कर रही थी उसने भी इसी बात का जिक्र किया था। लेकिन यूपी पुलिस ने पिछली बार भी ये दिखाया था कि कितनी सजगता सतर्कता के साथ में वो इतना लंबा हजारों किलोमीटर का जो ये रास्ता है उसका सफर तय करके सुरक्षित अतीक को नैनी जेल, उसके भाई अशरफ को नैनी जेल यहाँ पर पहुंचाया गया था और इस बार भी तैयारी उससे ज्यादा पुख्ता है, उससे ज्यादा सिक्योरिटी जो है यहाँ पर पुख्ता कर दी गई है। ये बड़े मामले में लेके जा रहे हैं। उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट कि आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ बिल्कुल, तो अतीक लगातार ये बात कह रहा है
है कि यूपी पुलिस की नीयत ठीक नहीं है। जिस तरीके के कुकर्म, जिस तरीके के कृत्य यहाँ अतीक अहमद और उसके भाई, उसके पूरे परिवार ने एक साम्राज्य अपना बना कर रखा था, प्रयागराज की जनता को डरा कर रखा था, हजारों लोगों को प्रताड़ित करके रखा था, न जाने कितनी जमीनों को हथियाया था, कितने लोगों के अपहरण और मर्डर के मामले इन सभी पर चल रहे हैं। वो अतीक अब कह रहा है कि यूपी पुलिस की नीयत जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि पिछली सरकारों में किस तरीके का संरक्षण इन माफियाओं को, इन गुंडों को प्राप्त था वो सभी को मालूम है। वो तस्वीरें, वो राज सभी ने देखा है कि कैसे गुंडा राज और माफिया राज इन्होंने उत्तर प्रदेश में चला कर रखा था। इनके इशारे पर सरकार काम किया करती थी, लेकिन जब सरकार पलटी है अब इन पर हंटर चल रहा है कानून का। कानूनी तौर पर सही कार्रवाई अब की जा रही है। तमाम वो मामले, क्योंकि यूपी पुलिस अब चाहती है कि जितने मामले ट्रायल पर हैं सभी मामलों को आगे बढ़ाया जाए और अतीक अहमद, उसके साथियों, उसके परिवार के सदस्यों, उसके गुर्गों और उसके गैंग के जितने भी लोग जहां जहां पर भी फैले हुए हैं उन सभी पर कार्रवाई की जाए और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इसी संकल्प के साथ में सरकार ने शपथ ली थी और इस बात का दावा किया था कि उत्तर प्रदेश को से अपराध को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। प्रियंका लगातार साबरमती जेल से फॉलो कर रही हैं अतीक को।